रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। बच्चों ये नहायत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें ये कहता है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और हर ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ आपको गिवन है और हमने करना क्या है, हमने ये प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर। ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब बच्चों इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। उन रूल्स को समझने के लिए आपको बुक पे नंबर 161 पर आना पड़ेगा। जी 161 पे एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का। इस टॉपिक में 3 रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट रूल में क्या कहा जाता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। इस वर्डिंग को समझने के लिए आप बुक पे नंबर 162 पर आएँ और 162 में आपको ये दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही होंगी। इसमें यह कहा जाता है पहले रूल में कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हों और दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हों तो हम ये कहेंगे कि तीसरा एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल। जैसा कि ए वाला एंगल डी वाले एंगल के इक्वल है, बी वाला एंगल ई वाले एंगल के इक्वल है, देन हम ये कहेंगे एफ़ वाला सी के भी इक्वल होगा। तो जब बच्चों अगर तीनों आपस में हम इक्वल कर दें देन वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। तो पहला रूल ये था कि दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हों तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है और अगर तीनों इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। दूसरा रूल क्या है बच्चों, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। पहले ट्राइंगल की ए बी साइड की लेंथ दूसरी ट्राइंगल की ई एफ साइड की लेंथ की रेशो आपने लेनी है। रेशो कहते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। जैसे कि पहले ट्राइंगल में ए बी थी, उसकी रेशो ली दूसरी ट्राइंगल की सेम साइड से, देखें सेम है ना, ई एफ से लेनी है आपने। तो दोनों की रेशो लिया आपने, इनको सिंप्लीफाई किया, 3/2 आंसर आया। इसी तरह से आपने पहले ट्राइंगल के ए सी साइड और दूसरी ट्राइंगल की ई जी साइड ली, इन दोनों की रेशो ली और सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आया 3/2, मतलब दोनों के दोनों सेम आए। तो अगर आपके दोनों के दोनों आंसर सेम आ जाएं तो वो दो ट्राइंगल्स आपस में क्या होती है, सिमिलर। अगेन समझे, कहा यह गया था कि दो ट्राइंगल्स लें और अगर दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में सेम आ जाएं तो हम कहते हैं वो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर। तीसरे रूल में ये कहता है कि अगर तीनों की तीनों साइड्स की रेशो सेम आ जाए, जैसे कि पी आर की रेशो आपने लेनी है एक्स वाई से, ठीक है। पी आर की रेशो किसके साथ लेंगे, एक्स वाई से। इसी तरह से पी क्यू की आपने लेनी है जी एक्स से। देखें पी क्यू और जी एक्स सेम है ना। इस तरह से जो बड़ी वाली होगी, बड़ी वाली कौन सी है, जी वाई, और यहाँ बड़ी वाली कौन सी है, क्यू आर। इन दोनों की रेशो लेनी है। जब आप इनकी रेशो लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें आंसर सेम आए हैं। ये सिंप्लीफाई कैसे हुआ है ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक ये है कि हमने रूल्स को समझना है कि अगर तीनों की तीनों साइड्स की रेशो सेम आ जाएं तो वो ट्राइंगल्स आपस में क्या होती है, सिमिलर। तो ये कुछ रूल्स थे 3, इनको आपने मेमोराइज़ करना है। अब क्वेश्चन आपके लिए इंतहा आसान हो जाएगा। अब ज़रा कंप्लीट फोकस रखिएगा। ये आपको दो ट्राइंगल्स दी हुई थी, हर ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ मेंशन कर दी गई है और प्रूफ क्या करना है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल होता है। तो उसके लिए हम तीसरा रूल यहाँ पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ तो एंगल वाला रूल नहीं लगाएंगे, सिर्फ साइड्स दी हुई हैं और तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है, इसलिए हम तीसरा रूल लगाएंगे कि तीनों साइड्स की लेंथ की रेशो आपस में सेम आनी चाहिए, ठीक है। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशो आपस में सेम आनी चाहिए। अब बच्चों सेम कैसे रखनी है और कैसे पता लगेगा कि सर कौन सी साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी? तो इसके दो तरीके हैं। देखें, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी साइड है, वो आपके पास है ए बी, और यहाँ पर छोटी कौन सी है, वो आपके पास है डी ई या ई डी कह लें आप। तो छोटी हमेशा छोटी के ही कोरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। उससे बड़ी की होगी और सबसे बड़ी की होगी। एक रूल तो ये है। दूसरा यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखें पहले दो कौन से हैं, ए बी, और यहाँ पे पहले दो कौन से हैं, डी ई। तो हमने ये देखा था ना, ए बी किसके होगा, डी ई के होगा। तो इस तरह से फिर बी सी किसके होगा, ई एफ के होगा। फिर पहले वाला और तीसरे वाला ए सी किसके होगा, डी एफ के होगा। यहाँ भी पहले वाला और तीसरे वाला। इस तरह से आप कर सकते हैं।
छोटी छोटी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो जैसे ही आपको इजी लगे वैसे काट लें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेजरमेंट या फिर ए बी साइड, ए बी लाइन सेगमेंट की रेशो किसके साथ लेनी है, डी ई के। वो इक्वल होनी चाहिए पहली दो के, फिर बी सी अगली दो के, ई एफ के। उसके बाद पहली और तीसरी ए सी लाइन सेगमेंट आपके पास इक्वल होना चाहिए, पहली तीसरी ए सी था और यहाँ पे पहली तीसरी डी एफ इसके। ठीक है, तो बहुत आसान है। ए बी की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर और डी ई बच्चों कितना है, डी ई 10.5। इसी तरह से बी सी आपके पास है 9 और ई एफ आपके पास है 15.75। ए सी लाइन सेगमेंट की लेंथ है 12, डी एफ लाइन सेगमेंट की लेंथ है, डी एफ ये डी और ये एफ वो है 21। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये तीनों रेशियोज आपस में सेम नज़र आनी चाहिए। अब बच्चे ऊपर नंबर था 6, नीचे 10.5 है। आपको पता है जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं, ख़त्म कर दिया, पॉइंट नहीं ना लगाया, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, एक डिजिट था। इस वजह से बच्चों जब भी एक डिजिट हो तो 10 से डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, इज इक्वल टू 9। अगेन डेसिमल पॉइंट को बच्चों ख़त्म कर देंगे। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब 2 डिजिट होते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 12/21 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं था। आप सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे बच्चे, ये मैंने लिखा 6, ये नीचे लिखा हुआ है 105/10, ये पूरी एक फ्रैक्शन थी, क्योंकि इस एक को ही सॉल्व करके ये बनाई गई है। इसका मतलब ये एक पूरी फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर अलग है, मतलब ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर इनको हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 9। यहाँ भी वैसे ही होगा, 100 ऊपर चले जाएगा और 1575 नीचे रहेगा, इज इक्वल टू 12/21। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 60/105, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें 900/1575, इज इक्वल टू आ जाएगा 12/21। अब बच्चों कैलकुलेटर्स को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे नंबर से करना स्टार्ट करें। जैसे कि 5 से करेंगे 12 आएगा, 5 से करेंगे 21 आएगा, फिर 12 आता है 3 के टेबल में, तो 3 4 12 और 3 7 21। तो आप इसको कैलकुलेट से करेंगे कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट आपके पास आएगा 4/7। इसको भी आप छोटे नंबर से करेंगे और एंड पर आपके पास आएगा 4/7। इस पर भी 4/7 आएगा, जैसे कि 3 के टेबल में 12 आता है 4 से और 21 आता है 7 से, तो यहाँ भी आ जाएगा 4/7। तो आपने ये देखा कि तीनों की तीनों रेशोज आपस में क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो हम नीचे कहेंगे हैंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये आपके पास आंसर था। तो इसी तरह से आपने पहले रूल समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है।